आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तिरुपति बालाजी प्रसंग भाग 4 शुरू करेंगे। भाग 4 शुरू करने से पहले आपसे प्लीज़ प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। आज का तिरुपति बालाजी प्रसंग 4 है लक्ष्मी जी का ग्वालिन बेच। अब तक आपने सुना कि लक्ष्मी जी के रूठ जाने पर भगवान विष्णु बिना खाए पिए तपस्या करने लगे। तब विष्णु जी के प्राण बचाने के लिए श्री लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी से एवं शंकर जी से अनुरोध किया। तब उन्होंने एक योजना बनाई। अब आगे की कथा। ब्रह्मदेव ने गाय का रूप धारण किया और महेश्वर ने बछड़े का रूप धारण किया। लक्ष्मी देवी ग्वालिन बनी और गाय बछड़े को लेकर चोल राज्य में चली गई। चोल राज्य में घूमते घूमते गोपिका राजा के दरबार में गाय और बछड़ी को लेकर पहुंची और चोल राजा से कहा, महाराज, ये गौ और उसका वत्स विशिष्ट गुणों के स्वामी हैं। यह कामधेनु, कपिला, सुरभि और नंदिनी गाय के समान है। जिस प्रकार से वृषभध्वज शिव के साथ नंदी शोभा पाता है, इस प्रकार से हे राजन, इस गौ और बछड़े से तुम्हें राज्य की शोभा बढ़ेगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। देवताओं के लिए भी दुर्लभ, इसको सामान्य मानव पाल ही नहीं सकता। इसलिए आपको बेचने आई हूँ। राजा ने ऐसे दुर्लभ गुणों वाली गाय और बछड़ा नहीं देखे थे। उसने ग्वालिन को स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक कलश देकर वे धेनु और वत्स क्रय कर लिए। राजा ने अपने गौपालक को इस गाय को और बछड़े को सौंप कर कहा, गौपालक, यह तुम दुर्लभ प्रजाति की इस धेनु को अच्छी सेवा करो और प्रतिदिन हमारे घर इसका दूध भेजो। राजा की यह बात ध्यान से सुनकर पशुपालक गाय और बछड़ी को साथ लेकर वहां से निकल गया। पशुपालक प्रतिदिन बाकी धेनु के साथ उस गाय को भी वेंकटचलम पर्वत पर घास चराने ले जाता, मगर वह गाय बाकी गायों से अलग होकर सीधा श्रीहरि की गुफा के ऊपर के रंध में अपना क्षीर छलकाकर फिर वापस जाकर बाकी गायों के समूह में मिल जाती। प्रतिदिन ऐसा हो रहा था। एक दिन पशुपालक को इस गौ ने अपना दूध नहीं दिया। जब भी वह गाय को दूहने जाता, उसका स्तन सूखा हुआ मिलता था। उसने सोचा कि गाय का बछड़ा सारा दूध पी जाता है, इसीलिए गाय को बछड़े से अलग रखने लगा। मगर बहुत प्रयास करने पर भी प्रतिदिन उसे दूध नहीं मिलता। इस तरह कई दिन बीत गए, मगर एक दिन भी पशुपालक ने उस गाय का दूध राजा को नहीं भेजा। एक दिन रानी ने पशुपालक को बुलाकर कहा, गौपालक, मैं कई दिनों से प्रतीक्षा कर रही हूँ कि तुम नई गाय का दूध लेकर आओगे, परंतु तुम आज तक दूध लेकर नहीं आए। इसका क्या कारण है? उसकी बातों को सुनकर पशुपालक डर गया और कांपता हुआ बोला, महारानी, मैं सभी गायों की तरह उस गाय को भी दूहने जाता हूँ, पर उसके स्तन में एक बूंद भी दूध नहीं रहता। मुझे समझ नहीं आता कि यह कैसी माया है। रानी को पशुपालक की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, अरे मूर्ख, एक स्वस्थ बछड़े वाली सुंदर गाय के स्तन में दूध नहीं होगा। अरे लोभी कपट पुरुष, यदि तो उसे गाय का दूध लेकर कल नहीं आए तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। यह कहकर पशुपालक को डांटकर भगा दिया। ये थी हमारी अब तक की कथा, बालाजी प्रसंग पार्ट 4। अब मिलते हैं बालाजी प्रसंग भाग 5 में चरवाहे की आगे की कथा सुनने के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।